अमरोहा में पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। विपक्ष पर जमकर साधा निशाना, कहा किसानों की समस्याओं को नहीं सुनते विपक्ष। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केरल में किया रोड शो, कहा वोट का बहुत महत्व है, जरूर करें मतदान। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भरा नामांकन। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल भी रहे मौजूद। लोकसभा के प्रथम चरण का मतदान आज। सम्राट चौधरी ने जनता के समर्थन में कही बात। सम्राट चौधरी ने इंडी गठबंधन पर भी साधा निशाना। तेलंगाना में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया रोड शो। कांग्रेस पर राजनाथ सिंह ने जमकर साधा निशाना। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग प्रक्रिया चल रही है। वोटिंग के बीच यूपी के अमरोहा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पाकिस्तान की आबादी मुश्किल से 23-24 करोड़ की है। आज वहां भूख के लाले पड़ रहे हैं। ये हमारे सामने उदाहरण है कि एक तरफ बदहाल पाकिस्तान और दूसरी तरफ 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का सौगात है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस सपा बसपा सरकारों में यहाँ किसानों की समस्याओं को न सुना जाता था, न देखा जाता था और न ही उनकी परवाह की जाती थी। लेकिन भाजपा सरकार किसानों की समस्याओं को पर काम करने के लिए दिन रात काम कर रही है। यूरिया की बोरी अमेरिका में 3000 में मिलती है, वही यूरिया हम भारत में किसानों को 300 रुपए से भी कम कीमत में देते हैं। पश्चिमी यूपी का एक क्षेत्र अपने मेहनती किसानों की वजह से भी जाना जाता है। कांग्रेस सपा बसपा सरकारों में यहां किसान की समस्याओं को न सुना जाता था, न देखा जाता था, न कोई परवाह की जाती थी। लेकिन भाजपा सरकार किसानों की समस्याओं को कम करने के लिए दिन रात काम कर रही है। अमरोहा के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के करीब 600 करोड़ रुपए इसी अमरोहा में मिले हैं। अब आप जरा यूरिया की बात सुन लीजिए। ये जो यूरिया है ना, हर किसान को जरूरत पड़ती है। ये यूरिया की जो बोरी है, वो एक बोरी अमेरिका में 3000 रुपये में मिलती है। कितने में मिलती है? कितने में मिलती है? अमेरिका में कितने में मिलती है? 3000 रुपया। और भारत में हमारे यहां हम किसानों को 300 रुपये से भी कम कीमत में वही यूरिया की बोरी देते हैं। और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा केरल के वायनाड में रोड शो किया। उन्होंने कहा कि यहां केरल में उपस्थित होना मेरे लिए सम्मान की बात है। जिस उत्साह के साथ आपने इस रोड शो में भाग लिया है, उससे स्पष्ट है कि आपने वायनाड में हमारे उम्मीदवार को आशीर्वाद देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ हमारे उम्मीदवार के चयन के बारे में नहीं है, बल्कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की जिम्मेदारी लेने के बारे में भी है। नड्डा ने कहा कि हमें ये जानकर खुशी हो रही है कि भारत जो 10 साल पहले 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, ने एक लंबी छलांग लगाई है और अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने सभी को विकास के रास्ते पर ला दिया है। उनकी नीतियों ने गांवों को मजबूत किया है और युवाओं, किसानों, महिलाओं और समाज के अन्य वंचित वर्गों को सशक्त बनाया है। आज लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण का मतदान है। मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप सब लोग बढ़ चढ़ करके इस महा उत्सव में, इस चुनाव के उत्सव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और आप सब लोग चुनाव में मतदान के लिए अवश्य भाग लें। आपका हर एक वोट भ्रष्टाचार के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ और तुष्टीकरण के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ आपका वोट होने वाला है। और हम सब लोग सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस बात को मजबूती प्रदान करेंगे, ऐसा मैं विश्वास रखता हूं। हम जानते हैं कि आपका हर वोट गांव को मजबूती देगा, महिलाओं को का सशक्तिकरण करेगा, युवाओं के आकांक्षाओं को पंख लगाएगा और किसानों को सम्मान के साथ आगे बढ़ने में अपना योगदान करेगा।
इसलिए आपका मत, आपका वोट बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप जरूर अपना मत प्रदान करें और मत दें। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आपका मत सुरक्षित भारत, समृद्ध भारत और विकसित भारत के संकल्प को भी पूरा करेगा और इसके लिए आप सबका मत देना और इस चुनाव में भागीदारी अपनी सुनिश्चित करना यह आवश्यक है। अंत में मैं फिर से आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपना मत अवश्य डालें। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को गांधीनगर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। नामांकन पत्र दायर करने के लिए अमित शाह गांधीनगर के कलेक्टर ऑफिस पहुंचे थे। इस दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। नामांकन दायर करने के बाद अमित शाह ने कहा कि मैंने गांधीनगर सीट से नामांकन दाखिल किया है और गांधीनगर का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए गौरव की बात है। ये चुनाव नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने का चुनाव है। पीएम मोदी ने देश को सुरक्षित किया है और भारत 2047 तक विकसित हो जाएगा। आज गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई, मेरे साथी विधायक और मेरे दोनों इंचार्ज के साथ मैंने लोकसभा के लिए मेरा नामांकन गांधीनगर सीट से भरा है। मेरे लिए एक बड़ा गौरव का विषय है कि जिस सीट पर से इसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व श्रद्धेय अडवाणी जी ने किया, श्रद्धेय अटल जी ने किया, और जिस सीट पर स्वयं नरेंद्र मोदी जी मतदाता है, उस सीट को प्रतिनिधित्व करने का मौका मुझे भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। मैं इसी सीट पर से 30 साल से विधायक सांसद रहा हूं। यहीं मैं बहुत छोटे से एक बूथ के कार्यकर्ता से संसद तक पहुंचा हूं। अपार प्रेम इस क्षेत्र की जनता ने मुझे दिया है और मोदी जी के नेतृत्व में पहले मुख्यमंत्री के नाते और बाद में प्रधानमंत्री के नाते इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने ढेर सारे काम किए। सिर्फ इस 5 साल के अंदर 22,000 करोड़ से ज्यादा डेवलपमेंट के काम गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में हुए हैं। मुझे बड़ा संतोष है। इस क्षेत्र की जनता ने जब भी मैं पार्टी के लिए, मेरे स्वयं के लिए वोट मांगने आया, मुझे बड़े चाव से, बड़े मन से आशीर्वाद दिया है और हमेशा मजबूत बहुमत के साथ चुनाव में जीता है। लोकसभा के प्रथम चरण मतदान को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जनता के समर्थन की बात कही है। इस मौके पर सम्राट चौधरी ने इंडी गठबंधन पर निशाना भी साधा है। अपने बयान में सम्राट ने प्रधानमंत्री मोदी को जनादेश मिलने की बात कही है। सम्राट चौधरी ने कहा कि देश में महागठबंधन पूरी तरह साफ हो चुका है। बिहार की जनता प्रधानमंत्री मोदी के साथ है और जो पहला रुझान दिखाई दे रहा है उसमें स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी को जनादेश मिल रहा है। सम्राट ने कहा कि लोग नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। पूरी तरह महागठबंधन साफ हो चुका है। बिहार की जनता सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के साथ है और जो पहला रुझान दिखाई दे रहा है उसमें स्पष्ट है कि मोदी जी को मैंडेट है। मोदी जी को लोग वोट देना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। इसलिए दूसरे किसी का खाता बिहार में खुलना ही नहीं है। तेजस्वी का चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा सर। तेजस्वी वो तो विधानसभा में आप लोग को याद है ना, वो कहे थे कि जो मैं कहता हूँ वही करता हूँ, वो सब फेल हो चुका है। यहाँ लालू प्रसाद जी का परछाई भी दिखेगा, वहाँ लोकतंत्र उनसे बाहर दिखेगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तेलंगाना में जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जवाहरलाल नेहरू कहते रहे कि हम देश से गरीबी को समाप्त करेंगे। राजीव गांधी कहते रहे कि हम गरीबी को समाप्त करेंगे। इंदिरा गांधी भी कहती रही कि हम गरीबी को समाप्त करेंगे। कोई भी गरीबी को समाप्त नहीं कर पाया। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के 25 करोड़ गरीब लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाने में सफलता प्राप्त की है। बराबर पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते रहे कि हम पॉवर्टी को समाप्त करेंगे इस देश से।
इंदिरा जी भी कहती रही कि हम पॉवर्टी को इस देश से समाप्त करेंगे। राजीव गांधी जी भी कहते रहे कि हम पॉवर्टी को इस देश से समाप्त करेंगे। कोई भी पॉवर्टी को समाप्त नहीं कर पाया। इंडिपेंडेंट इंडिया में पहली बार हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 25 करोड़ लोगों को पॉवर्टी लाइन से बाहर करने में कामयाबी हासिल की है। बराबर जम्मू और कश्मीर की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। इस दौरान पार्टी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हमने अपना घोषणा पत्र विकास के मुद्दों पर आधारित बनाया है। 2019 से जम्मू कश्मीर को खुली जेल में बदल दिया गया है। हमारा मिशन संसद में जाकर लोगों के मुद्दों को उठाना है। लोगों को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उन्हें उठाना है। हमारे सभी संसाधन खनिज बाहरी लोगों को दिए जा रहे हैं। देश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।